आइए आज हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान का एक ऐसा रहस्यमय गांव जहां से एक ही रात में गायब हो गए थे करीब 5,000 लोग। यह गांव जैसलमेर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां जाने के लिए आप जैसलमेर से टैक्सी लेकर जा सकते हैं। जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव न केवल भारत का बल्कि दुनिया के भी सबसे भूतिया गांवों में से एक है। यह गांव 200 साल बाद भी आज तक बस नहीं पाया है। यह गांव पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 13,000 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। बताया जाता है कि पहले इस कुलधरा गांव की आबादी जैसलमेर की आबादी से भी ज्यादा अधिक थी। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी, पर आज इस गांव की ऐसी स्थिति है कि रात में यहाँ पर कोई इंसान आने से भी डरता है। आइए अब हम आपको इस गांव की कुछ रहस्यमयी बातें बताते हैं। आपको पता है इस गांव की तरह ही इस क्षेत्र में 84 गांव हैं जो इस तरह से खंडर पड़े हैं। मूल राज यहाँ के राजा हुआ करते थे। उनका एक दीवान था, उसका नाम था सलीम सिंह। सलीम सिंह क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसे ऐश और आराम करना अच्छा लगता था। उसका काम यह था कि गांव में कोई सुंदर लड़की नजर आती थी तो उसे उठवा लेता था और वह उस लड़की को जैसलमेर से करीब 9 किलोमीटर दूर मोहनगढ़ रोड पर स्थित घुंघरू पैलेस, जो कि एक वीरान जगह पर बना हुआ था, तो सलीम सिंह इस घुंघरू हवेली में रात भर ऐश और आराम करता था। एक बार ऐसा हुआ कि इस गांव के मुखिया की लड़की पद्मा, जो बहुत सुंदर थी, एक बार वह कुएं में से पानी भरने गई तो सलीम सिंह की नज़र उस लड़की पर पड़ गई। क्योंकि सलीम सिंह एक ऐसा व्यक्ति था, उससे कोई भी सुंदर लड़की दिख जाती तो वह उसे उठवा लेता था। सलीम सिंह ने पद्मा का पता लगाने के लिए भेजा तो पता चला कि वह इस गांव के मुखिया की बेटी है। सलीम सिंह ने सब गांव वालों से कहा कि आने वाले रक्षाबंधन तक इस लड़की को मेरे सपुर्द कर दो, नहीं तो मैं सारे लोगों को मार डालूंगा। तो सभी लोग बहुत घबरा गए। गांव वालों ने सलीम सिंह को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माना। सलीम सिंह ने कहा कि पद्मा को मैं नहीं उठाकर ले जाऊंगा, पर पद्मा की शादी मेरे साथ करवा दो। गांव के बड़े बूढ़ों ने कहा कि ऐसा कैसे होगा, आप 60 साल के हैं और वह 15 साल की है, हम इसकी शादी आपके साथ कैसे करवा सकते हैं। लेकिन सलीम सिंह नहीं माना। उसने तो जिद पकड़ ली और कहा कि अगर तुमने इस लड़की को मेरे सपुर्द नहीं किया तो जितने भी पाली वालों के गांव हैं मैं सबको खत्म कर दूंगा। तब रातों रात यहाँ के सभी लोगों ने यह तय किया कि यह जगह छोड़ देनी चाहिए। तो वह सभी लोग रातों रात यह जगह छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए और यह गांव वीरान हो गया। लेकिन जाते हुए यह श्राप और दे गए कि यहाँ कोई बस नहीं सकेगा। इन बातों को कई वर्ष बीत गए हैं और जब भी इस जगह पर किसी ने बसने की हिम्मत की है तो वह बस नहीं पाया है। यह जो आप खंडर देख रहे हैं, छत व दीवारें टूटी हुई देख रहे हैं, यह इतनी टूटी हुई नहीं हुआ करती थी। पहले पालीवाल ब्राह्मण बहुत पैसे वाले हुआ करते थे, तो धन निकालने के चक्कर में इसकी दीवारें और छतें तोड़ दी गई, इसलिए यह वीरान जगह और खंडर हो गई। यह जो आप देख रहे हो, यह उस समय का मंदिर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस गांव के मुखिया का घर, जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहा करता था। आप देखिए 18वीं शताब्दी में किस तरह से लोगों की सोच थी और घर की व्यवस्थाएं किस तरह से करते थे। हर चीज़ व्यवस्थित है। अगर छत पर जाना है तो सीढ़ियां गेट के पास ही बनी हुई हैं। यह देखिए बिल्कुल बाहर एक कमरा है। इस कमरे में जो घर का सबसे बूढ़ा बुजुर्ग होता था वह रहता था, क्योंकि उस समय घर की महिलाएं पर्दा करती थीं। जब कोई घर का व्यक्ति बाहर जाता था तो वह उनसे इजाजत लेकर ही बाहर जाता था। ठीक इसी के सामने आप यह जो देख रहे हो ना, यह हस्तबल है। यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे और लोग बैलगाड़ी भी रखते थे। बैलगाड़ी रखने के लिए घर के बाहर गैराज बना हुआ होता था।
यह जो आप देख रहे हो यह घर का चौक हुआ करता था। इसे तबारा भी बोलते हैं और इसके आसपास चारों ओर रहने के लिए कमरे होते थे। इन कमरों में इनके कई परिवार के लोग रहते थे क्योंकि पहले संयुक्त परिवार होता था तो सब लोग एक साथ रहते थे और एक साथ ही खाना बनता था। पहले इस तरह की जमीन के अंदर बुखारी हुआ करती थी जिसमें पहले के लोग कीमती सामान व जेवर को इस बुखारी में रखते थे। लगता है इसको पहले कवर किया हुआ था। इसमें नीचे उतरने के लिए नाल भी बनी हुई है। इसे भी धन निकालने के चक्कर में तोड़ दिया गया। गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई भूतिया घटनाएं होती हैं। इस कारण यहाँ पर कोई भूल कर भी जाने की कोशिश नहीं करता। आज यह पूरी जगह बंजर व वीरान हो चुकी है। जर्जर हालातों में पड़े यहाँ के खंडर आज भी उस घटना की गवाही देते हुए दिखाई देते हैं। यह गांव अभी भी भूतिया गांव कहलाता है, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसे पर्यटक स्थल का दर्जा दे दिया है। इस कारण अब यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में देश व विदेश से पर्यटक आते हैं और यहाँ आकर अपनी सेल्फी लेते हैं।